चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। मॉर्फोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? किसी भी प्लांट्स में हम रूट्स उसके देखते हैं, स्टेम देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, यही सब देखते हैं ना। तो बस हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी में द स्टडी ऑफ द इंटरनल मॉर्फोलॉजी और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स लाइक अ बोन, ऑर्गन, ईटीसी। जैसे हम अपने बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसके अंदर हमें पढ़ना होगा? एनाटॉमी के अंदर। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में भी जाते हैं तो हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं ना। उसमें हम क्या देखते हैं? प्लांट्स के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हम वहाँ पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, है ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी, मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कि हमें बाहर से दिख जाए, किसी भी प्लांट्स में जो हम बाहर से देख सके। तो सबसे पहले हम किससे देखते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम से। ठीक है, रूट। तो रूट क्या होता है? द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांट किंगडम में किसके अंदर आता है? प्लांट किंगडम में हम बताए थे एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसे बोलते हैं? हम एंजियोस्पर्म को बोलते हैं ना। उसी में हम देखे थे फ्लावर और फ्रूट्स भी देखे थे एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूट्स क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है, ग्राउंड के अंदर रहता है। ठीक है, और ये बताओ तो कैसा होता है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब कि वो अर्थ के तरफ जा रहा है। ये रूट कहाँ जा रहा है? टुवर्ड द अर्थ सरफेस। तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब कि ये कहाँ पे जा रहा है? टुवर्ड द अर्थ सरफेस। और वही हमारा स्टेम कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ये कहाँ जा रहा है? अवे जा रहा है ना। तो ये कैसा हो गया? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो अगर कोई बोलेगा कि रूट क्या है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, और जो तुम्हारा स्टेम जो है, शूट सिस्टम जो है तुम्हारा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। शूट सिस्टम, द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट दैट आर द अबव द सॉइल। जो सॉइल से ऊपर होता है उसे हम क्या कर देते हैं? वो शूट सिस्टम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए रूट्स। तो टोटल हमें 3 टाइप्स ऑफ रूट पढ़ने हैं। पहला टैप रूट, फिर फाइब्रस रूट एंड एक एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या? ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड के ऊपर क्या होगा? तुम्हारा शूट सिस्टम होगा। ठीक है, और ग्राउंड के नीचे क्या होगा? तुम्हारा रूट सिस्टम होगा। तो ये जो रूट सिस्टम है, सबसे पहले जो मेन एक्सिस, जो मेन रूट नीचे जा रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी रूट। जो एक रूट जो है ऊपर क्या बना दिया? हमारा शूट सिस्टम, और नीचे क्या बना दिया? रूट सिस्टम। तो जो डायरेक्टली ये सॉइल से नीचे जा रहा है, ये हमारा कैसा रूट है? प्राइमरी रूट। ठीक है, कुछ रूट जो होंगे ये यहाँ से अराइज होंगे, तो इसे हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी रूट। और जो रूट होंगे जो सेकेंडरी रूट से अराइज होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये किसके अंदर पाया जाता है? हमारे टैप रूट सिस्टम के अंदर पाया जाता है। समझ गए? प्राइमरी रूट जो कि मेन होगा, उससे जो ब्रांच निकलेंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी रूट, और आगे उससे भी अगर निकलेंगे तो वो टर्शियरी रूट। ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? टैप रूट सिस्टम के अंदर। द प्राइमरी रूट इज द लार्ज, सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट इन द टैप रूट। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी। इस चैप्टर में जो है, जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुमको डिफिनीशन से नहीं आता, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल से पूछ देता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड तुम्हारा क्या हो गया? फाइब्रस रूट। जैसे कि हम वीट के प्लांट में देखे हो, वीट का प्लांट देखे हो, खेत वेत में देखे होगे ना, जो गांव से बिलोंग करते होगे वो आराम से देखे होगे। तो उसका रूट कैसा रहता है? उसका रूट जो रहता है, ये तुम्हारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। और फिर हम क्या करते हैं? ऐसे उसको उखाड़ते हैं,
जब वीट को हमें क्या उसको जब वीट को उखाड़ना रहता है तो यहाँ से पकड़ के हम क्या करते हैं, उखाड़ते हैं। जब उखाड़ेंगे तो हमें नीचे कैसा देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये तुम्हारे फाइब्रस रूट। इन मोनोकॉट प्लांट्स में द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट जो होते हैं ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि जल्दी ही प्राइमरी रूट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द रूट्स के द्वारा। ये प्राइमरी रूट्स खत्म होके क्या बना देंगे, लार्ज नंबर ऑफ ए रूट बना देंगे। किसके अंदर, फाइब्रस रूट के अंदर। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, इस स्टेम ऑफ द बेस, मतलब कि जो स्टेम है उसके बेस से, ऊपर में क्या है तुम्हारा स्टेम है ना, स्टेम है। अब स्टेम के बेस से ये अराइज हो रहे हैं, ये नीचे क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये स्टेम के बेस से अराइज हो रहे हैं कौन, तुम्हारे फाइब्रस रूट। द रूट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ ए स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, वीट के प्लांट्स के अंदर। तो टैप रूट समझ गए, किसके अंदर देखने को मिलता है, मस्टर्ड के अंदर। टैप रूट में क्या क्या आते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट। उसके बाद आगे हम फाइब्रस रूट के अंदर। फाइब्रस रूट जो है वो क्या होते हैं, फाइब्रस रूट में जो मेन एक्सिस होता है, जो तुम्हारा प्राइमरी रूट होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, शॉर्ट लिव्ड रहता है। वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा, जो कि हम देखेंगे, ठीक है। और ये जनरली हमें मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया वीट प्लांट, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज होते हैं, ये स्टेम के बेस से अराइज होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है तुम्हारा एडवेंटेशियस रूट। देखो एडवेंटेशियस रूट अराइज कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है ना। रूट अराइज रेडिकल, और शूट कहाँ से, प्ल्यूमूल से। एक सीड जो है हम बताए थे, एक सीड रहता है, ठीक है। सीड जब जर्मिनेट करता है, इम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, इम्ब्रियो बनाता है आगे, फिर यहाँ पे क्या रहते हैं, रेडिकल रहते हैं, और यहाँ पे प्ल्यूमूल रहते हैं। रेडिकल कौन सा सिस्टम बनाएगा, रूट सिस्टम। प्ल्यूमूल कौन सा बनाएगा, शूट सिस्टम। तो ये जो है ये ट्रू रूट का मतलब कहानी है। रेडिकल जो है अगर रूट सिस्टम बना रहा है तो वो कैसा रूट है, ट्रू रूट। अगर रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अगर रूट अराइज होता है, अगर रेडिकल के अलावा मतलब कि अगर वहाँ पे रेडिकल से अराइज ना हो के कहीं और से, किसी और भी पार्ट से अराइज हो जाए, लीफ से हो जाए, कहीं से हो जाए, स्टेम से हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फॉल्स रूट या फिर एडवेंटिशियस रूट। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। बरगद ट्री में देखे हो, बरगद का पेड़ देखे होगे तो कैसा रहता है, ये बड़ा सा पेड़ रहता है, ठीक है, ये, और यहाँ से ऐसे लटका हुआ रहता है ना, लोग ऐसे झूला भी झूलते हैं ना उस पर, ठीक है। तो वो कैसा रूट हो गया, कहाँ से अराइज हो रहा है, होना कहाँ से चाहिए था, अराइज कहाँ से हो रहा है, तो ये कैसा रूट हो गया, एडवेंटिशियस रूट हो गया। इन सम प्लांट्स लाइक ए ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अराइज हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो रूट सिस्टम में हम कितने टाइप पढ़े, 3 टाइप। सबसे पहला क्या हो गया, दूसरा फाइब्रस रूट, तीसरा एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट्स में क्या आ जाएगा, प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है, स्टेम के बेस से अराइज होता है। रूट कहाँ से अराइज होता है, स्टेम के बेस से। और प्राइमरी रूट बहुत ही कम टाइम के लिए देखने को मिलता है। ये किससे रिप्लेस हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जैसे कि वीट का प्लांट हो गया, ठीक है। और टैप रूट में तुम्हारा मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट उसे बोलते हैं जो कि रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट अराइज हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, एडवेंटिशियस रूट। जैसे बनियान हो गया, ग्रास हो गया और मॉन्स्टेरा हो गया, एग्जाम्पल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो रीजन ऑफ ए रूट, रूट के कितने रीजन होते हैं, रूट के टोटल कितने रीजन होते हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला रीजन तुम्हारा क्या हो गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रूट है, ठीक है, ये रूट का रीजन है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ के सेल कैसे होंगे, यहाँ के सेल मेरिस्टेमेटिक होंगे ना, टिश्यू कैसे होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोटोप्लाज्म का नंबर क्या होगा, हाईली डेंस होगा,
और जो होंगे तुम्हारे सेल वॉल कैसे होंगे, प्राइमरी इन नेचर होंगे, ठीक है, मतलब सॉफ्ट होंगे। तो अगर ये सॉफ्ट होंगे और इसे ग्राउंड के अंदर जाना है, ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करना है, तो क्या इसे डैमेज हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना। तो इसको बचाने के लिए ऊपर से एक हम कैप लगा देते हैं, ऊपर से एक कैप होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रूट कैप। रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रूट को। रूट कैप क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहला क्या हो गया तुम्हारा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, टिश्यू होंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे हाईली सेल डिवीजन, बहुत ज़्यादा ही, जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टर्म आ जाएगा वहाँ सेल डिवीजन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। और क्या होगा इनके अंदर, और क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम क्या बताए थे, जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे वहाँ का क्या होगा, साइटोप्लाज्म कैसे रहेंगे, ज़्यादा या कम, ज़्यादा रहेंगे ना, ज़्यादा रहेंगे तभी तो साइटोप्लाज्म को हेल्प करके वो सेल का डिवीजन करेगा ना ज़्यादा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसे रहेंगे, डिंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। और सेल वॉल कैसा नेचर का होगा, प्राइमरी इन नेचर, वो मतलब कि प्राइमरी नेचर का होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सॉफ्ट होंगे, ठीक है। इसके ऊपर आता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन रीजन में क्या होगा, वैक्यूलेशन बनेगा। वैक्यूल होता है ना, प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल, बड़े बड़े ऐसे वैक्यूल बनेंगे। क्यों, क्योंकि इस रीजन में हमें क्या करना है, लेंथ को इंक्रीज करवाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रैपिडली यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्यूलेशन होगा, वैक्यूल बहुत सारे बनेंगे, किस रीजन में, इलोंगेशन रीजन में। और वैक्यूल जब बनेंगे तो इससे क्या होगा, रूट का लेंथ बढ़ेगा, कौन से रीजन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। ये हो गया तुम्हारा दूसरा रीजन। तीसरा रीजन आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे क्या किया, सेल डिवाइड किया, यहाँ पे क्या किया, वैक्यूल आया, और क्या किया, यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया। अब क्या होगा, अब फाइनली वो मैच्योरेशन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, परमानेंट बन जाएगा ना। हम देखे थे पहले क्या रहता था, कोई भी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक रहता था, वो सेल को डिवाइड करता था, और डिवाइड करके फिर वो फंक्शन करता था। हम सेल क्यों डिवाइड करें, उसको प्रॉपर फंक्शन करवाएंगे ना, कोई भी फंक्शन करवाएंगे तो फंक्शन कब करेगा, जब वो परमानेंट बन जाएगा। परमानेंट बनने का क्या मतलब था, बताया था, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन, जब हम क्या कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में यहाँ पे अब मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे अगर क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, जो रूट है, रूट होता है और क्या होता है, रूट से रूट हेयर निकलते हैं ना। रूट हेयर किस चीज में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो रूट हेयर किस चीज में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो इतना सरफेस एरिया बढ़ा दिए हैं, अगर रूट हेयर नहीं रहते तो सरफेस एरिया कितना रहता, मात्र इतना रहता, ठीक है। अब पढ़ो एनसीईआरटी। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय द थिम्बल लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। हमारा रूट किससे जो रहता है, ढका हुआ रहता है, रूट कैप से कवर्ड रहता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इट मेक इट अवे थ्रू द सॉइल। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब वो सॉइल में रूट पेनिट्रेट करता है, जाता है, तो रूट कैप क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर हमें कौन सा रीजन देखने को मिलता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पे क्या होंगे, वेरी स्मॉल थीन वाल। वहाँ पे वाल कैसे होंगे, थीन वाल, क्योंकि कैसा है, प्राइमरी है ना, प्राइमरी इन नेचर है। प्राइमरी सेल वाल कैसे होते हैं, बहुत ही थीन होते हैं, जैसे जैसे सेकेंडरी बनते जाते हैं वो ठीक होते जाते हैं। एंड विथ ए डिंस प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये जल्दी जल्दी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये किस रीजन का बता रहा है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, प्रॉक्सिमल मीन्स उसके बाद, किसके प्रॉक्सिमल, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल। कौन सा रीजन आएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन द
लेंथ, रूट के लेंथ बढ़ाने में क्या करेंगे वो, हेल्प करेंगे। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, वैक्यूल बहुत सारे बनते हैं ना, वैक्यूलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लास्ट, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन से रीजन आएंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। द सेल ऑफ द इलोंगेट जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, hence this zone is proximal to the elongation is called the region of maturation. From this region some of the epidermal cell form a very fine and delicate, वहाँ पे जो इपीडर्मल सेल होंगे, इपी मीन्स ऊपर, डर्मा मीन्स टिश्यू, डर्मा स्किन को बोलते हैं ना। जैसे हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, कोई हमें स्किन डिजीज हो गया तो हम किसके पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें हार्ट का, अगर कोई हमें दिल का बीमारी है तो कहाँ जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। उसी तरह अगर हमें स्किन डिजीज हो गया तो कहाँ जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। मीन्स डर्मा मीन्स स्किन होता है, स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इपीडर्मल टिश्यू क्या बनाएंगे, रूट हेयर बनाएंगे। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से क्या करेंगे, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, समझ गए। तो सबसे नीचे क्या है, रूट कैप है, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर कौन सा रीजन आएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कौन सा रीजन आएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के जो है इपीडर्मल टिश्यू क्या बना दे रहे हैं, रूट हेयर बना दे रहे हैं। समझ में आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, रीजन ऑफ द रूट। अब देखते हैं हम स्टेम के बारे में, स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट्स होता है, उसमें क्या होते हैं, ब्रांच लगे हुए होते हैं ना, ब्रांच होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ए ब्रांचेस, लिप्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इट डेवलप फ्रॉम द प्ल्यूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। कोई सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है तो क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, और उस एम्ब्रियो के प्ल्यूमूल वाले पार्ट से क्या डेवलप कर गए, हमारे स्टेम। और रूट्स कहाँ से डेवलप किए थे, कौन से पार्ट से, रेडिकल से, ठीक है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड द नोड्स। लीव्स कहाँ से निकलते हैं, नोड से निकलते हैं। ये तुम्हारा जो स्टेम हो गया, ये तुम्हारा क्या है, नोड है ना, यहाँ से क्या निकलेंगे, तुम्हारे लीफ निकलेंगे, ठीक है। वाइल इंटर नोड आर द पोजीशन बिटवीन द टू नोड्स, ये दोनों बीच के पोजीशन को हम क्या बोल दिए, इंटर नोड। नोड, दो नोड के बीच का रीजन क्या हो गया, इंटर नोड हो गया। अब लीफ के बारे में, लीफ के बारे में तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। लीफ के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, लीफ किससे जुड़ा रहेगा, स्टेम से ना। और ये पहला पार्ट क्या होता है तुम्हारा, लीफ का 3 पार्ट, कौन कौन सा, लीफ अटैच टू द स्टेम, लीफ अटैच स्टेम होता है किससे, लीफ बेस से। उसके बाद कौन आते हैं तुम्हारे, पेटियोल। उसके बाद तुम्हारे आते हैं ये लेमिना, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए लीफ बेस, जो क्या कर रहा है, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। ये तुम्हारे हो गए पेटियोल, पेटियोल क्या कर रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है ना, कूलिंग में हेल्प करेगा। बोलते हैं ना कि क्या हवा नहीं चल रहा है, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बोलते हैं ना कि गर्मी के दिनों में कि देखो मम्मी पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा भी नहीं चल रहा, तो पेड़ का पत्ता को हिलाने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे पेटियोल हेल्प कर रहा है। और ये क्या हो गए तुम्हारे लैमिना हो गए। इसमें क्या पाए जाते हैं, वेन्स पाए जाते हैं, वेन्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, वेनलेट पाए जाते हैं, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, लीफ हो गया। द लीफ इज ए लैटरल जनरली फ्लैटेंड, कैसा फ्लैट होता है लीफ जो होता है, ऑन द स्टेम, किसके ऊपर पाया जाता है, स्टेम के अंदर। इट डेवलप एट द नोड्स एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्सिस, और एक्सिस पे उनके क्या मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांचेज। अब देखो बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे स्टेम हो गए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लीफ क्या हुए, अराइज हुए, लीफ यहाँ से हुए अराइज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे जो कि डिवाइड करते जाएंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगे, डिवाइड कर करके ये किसको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे लीफ बना रहे हैं, आगे लीफ बना रहे हैं ना, नोड से क्या निकल रहा है, लीफ निकल रहा है,
अब ये क्या करेंगे, ये सेल ऊपर जाएंगे, ऊपर फिर अगला नोड पे फिर क्या करेंगे, ये फिर से लीफ करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो यहाँ के सेल है और कुछ जो यहाँ पे सेल है वो क्या करते हैं, पीछे ही छूट जाते हैं, यहाँ पे ही छूट जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, यहाँ पे छूट जाते हैं, मतलब कुछ आगे चले गए, और जो सेल यहाँ पे छूट गए वो क्या बना देते हैं, एक्सिलरी बर्ड बना। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्ड इनटू ए ब्रांच, और वो एक्सिलरी बर्ड बाद में क्या बना देंगे, ब्रांच बना देंगे। तो ब्रांच कहाँ से अराइज होता है, एक्सिलरी बर्ड से। और लीफ कहाँ से अराइज होते हैं, नोड से। स्टेम के पास जो नोड होता है वहां से लीफ अराइज होते हैं। और ब्रांच कहाँ से अराइज होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। लीफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर किसे बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स तुम्हारे जो रहेंगे, लीफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स तुम्हारे पुराने लिप्स जो क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे, और नए लिप्स क्या आगे बनते जाएंगे, समझे। ये ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर बोल दिए किसको, पुराने लीफ क्या रह गए नीचे, सबसे पहले लीफ कहाँ बन रहा है, नीचे में, फिर आगे जा रहा है, फिर नया लीफ बना रहा है, फिर ये आगे जा रहा है, फिर नया लीफ बना रहा है। तो ये कैसा ऑर्डर हो गया, एक्रोपिटल ऑर्डर। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ये है लीफ का एक स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टेम के यहाँ पे बेस से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा निकलता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्टिप्यूल बोल देते हैं। ग्रीन नेचर का रहता है, किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं भी पाया जाता है, समझ गए। अब देखो इसके तीन पार्ट, पहला क्या था तुम्हारा, लीफ बेस, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया ना, ठीक है। सेकेंड रीजन इज ये तुम्हारा डंटी वाला क्या है, ये पेटियोल, ये हो गया सेकेंड। और ये लीफ ब्लेड हो गया, इसे लीफ ब्लेड बोलो या लेमिना बोलो। और ये बीच में क्या है, तुम्हारे वेन्स पाए जाएंगे, वेनलेट पाए जाएंगे, ऐसे समझ गए। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड द लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ बेस का क्या काम है, लीफ को स्टेम से अटैच करवाना, ठीक है। एंड में बियर ए 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्टाइप्यूल्स, ठीक है। लीफ बेस से ही क्या अराइज हो रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल दिए, स्टाइप्यूल्स बोल दिए। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और ए होली मतलब कि मोनोकॉट में क्या होता है, जो लीफ बेस रहते हैं, ये तुम्हारे क्या है, लीफ बेस है ना, ये तुम्हारे लीफ बेस क्या करेंगे, ये स्वेलन कर जाएंगे, मतलब कि स्वेल कर जाएंगे, और क्या करेंगे, पूरे स्टेम को कवर कर लेंगे। लीफ बेस स्वेल करके ये पूरे स्टेम को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू ए शीट कवरिंग द विच इज कॉल्ड ए पल्वोमिनस। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू ए शीट कवरिंग स्टेम पार्शियली और होली इन सम लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट किसे बोलते हैं, जो दाल वाले हो गए, पल्सेस फैमिली हो गए, ठीक है, जैसे कि कौन सा, बीन हो गया, पी हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ये सब लेगुमिनस के अंदर आता है, ठीक है। द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, लीफ बेस क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड पल्विनस, उसे हम क्या बोल देते हैं, पल्विनस बोल देते हैं। द पेटियोल, पल्विनस किसके अंदर पाया जाएगा, कौन से फैमिली के अंदर, लेग्यूमिनेसी के अंदर, उसमें क्या हो जाएंगे, लीफ बेस क्या हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे। अब देखो पेटियोल के बारे में, पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। क्या करेगा पेटियोल, किस चीज में हेल्प करेगा, हवा में फ्लटरिंग करने का काम करेगा, कर रहा है ना, ऐसे ऐसे उसको फ्लटर कर रहा है, ठीक है। देयर बाई कूलिंग द लीफ, और क्या कर रहा है, लीफ को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ surface. The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with a veins provide rigidity to the leaf blade as the midrib. और क्या बोल रहा है, लैमिना, और इसे हम क्या बोल देते हैं, लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं। ये क्या है, ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट है ना, एक्सपैंडेड है ना पूरा। और क्या बोल रहा है,
इसके पास क्या होते हैं, वेन्स होते हैं और वेनलेट होते हैं, और क्या होते हैं, इसे हम मिडरिब भी बोल देते हैं क्योंकि ये बीच में है ना, ये मिडरिब बना रहा है, ये तुम्हारे हो गए मिडरिब। और क्या है, ये तुम्हारे वेन्स भी हैं, ठीक है, ये क्या है, वेन्स है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। अब ये वेन्स क्या करता है, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो है तुम्हारे यहाँ से भी ऐसे ऐसे रहते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे लीफलेट बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये लीफ ब्लेड जो है तुम्हारा लैमिना है, उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी। मतलब कि अगर लीफ ब्लेड नहीं रहेगा, अगर तुम्हारा ये नहीं रहेगा, मिडरिब नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो ऐसे रह पाएगा, पत्ती अपने फ्लैट रह पाएगा। अगर हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता, एज्यूम डैट हमारे अंदर में स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता, तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते हैं, नहीं हो पाते ना। तो हमें कौन रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारा अंदर का स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हम अपना हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या कर रहा है, हमें स्ट्रेटनेस प्रोवाइड कर रहा है, हम खड़े हैं, है ना। तो पत्ती के अंदर कौन प्रोवाइड करवा रहा है इनको, इनके वेन्स हो गए, इनके मिडरिब हो गए, वो क्या करवा रहे हैं, इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग में, किस चीज़ का, वाटर का और मिनरल्स का। इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना, इसी के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड द एक्ट एज ए चैनल फॉर ए ट्रांसपोर्ट फॉर ए वाटर, मिनरल एंड द फूड मटेरियल, ठीक है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड टू द इंसिजन ऑफ ए लैमिना वेरी इन द डिफरेंट लीव्स। मतलब कि बोल रहा है कि इसका शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, अलग अलग लीफ में अलग अलग देखने को मिलते हैं। सबका लीफ का एक तरह का तुम्हें नहीं मिलेगा ना लैमिना देखने को, सारे लीफ में अलग टाइप में होते हैं, किसी लीफ में ऐसे ऐसे होते हैं, इंसिजन होते हैं ऐसे ऐसे, है ना। किसी लीफ में सिर्फ ऐसे ही होंगे, कोई भी बीच में ऐसे कट नहीं रहेगा, इंसिजन नहीं रहेगा। तो हर प्लांट्स के लीफ में अलग अलग टाइप के तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेन्स जो है तुम्हारे और मिडरिब जो है क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, लीफ ब्लेड को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लीफ ब्लेड किसे हम बोल दिए, लैमिना को बोल दिए। तो लीफ के कितने पार्ट, 3 पार्ट। सबसे पहला क्या हो गया, लीफ बेस। लीफ बेस किस चीज में हेल्प कर रहा है, अटैचमेंट ऑफ स्टेम टू द लीव्स, लीव्स और स्टेम के बीच में अटैचमेंट करवा रहा है। दूसरा पार्ट क्या है, पेटियोल। पेटियोल किस चीज में हेल्प कर रहा है, फ्लटरिंग इन द एयर में हेल्प कर रहा है और कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, फ्रेश एयर दे रहा है लीफ को। ये पेटियोल का काम हो गया। थर्ड पार्ट तुम्हारा लैमिना क्या करवा रहा है, लैमिना क्या है, लैमिना क्या है, ये तुम्हारा ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन है ना। लैमिना जो है ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन है ना। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था, जो सनलाइट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, लैमिना के ऊपर ही पड़ेगा ना। और तुम्हारे क्या है, बीच में क्या पाए जा रहे थे, मिडरिब और वेन्स पाए जा रहे थे और वेनलेट मिल रहे थे छोटे छोटे, ठीक है। मिडरिब का क्या काम था, क्या करवा रहा था, रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहा था, किसको, लैमिना को या लीफ ब्लेड को क्या करवा रहा था, रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहा था। और क्या करवा रहा था, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ए वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। अब क्या है, वेनेशन। वेनेशन में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ए वेन और वेनलेट। अरेंजमेंट ऑफ ए वेन और वेनलेट किसके ऊपर, लैमिना के ऊपर। लैमिना के ऊपर वेन और वेनलेट कैसे अरेंज है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ए वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज ए वेनेशन। तो क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ ए वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। अब देखो वेनेशन कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक पैरेलल वेनेशन, एक रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन दोनों में कौन सा है बताओ तो, ये हो गया पैरेलल वेनेशन और ये क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन किसके अंदर पाया जाता है, मोनोकॉट या डाइकॉट, और रेटिकुलेट डाइकॉट, ठीक है। पैरेलल वेनेशन से कुछ समझ में आ रहा है, कैसे पैरेलल इसको बोल दिए, ये वेन है, मिडरिब है, और ये क्या है, ये वेनलेट का ऐसे ऐसे एक, इससे क्या है, पैरेलली है ना, पैरेलली अरेंज है, तो इसे क्या बोल दिए, पैरेलल वेनेशन। और इसका अरेंजमेंट देखो कैसे है, इस तरीके से है, तो ये कैसा हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन।
when the वेनलेट फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, जो तुम्हारे वेनलेट है वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क है ना, नेटवर्क बना रहे हैं। और वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, वेन्स क्या करे, एक दूसरे से पैरेलली रन कर रहे हैं, विद इन द लैमिना इज कॉल्ड ए पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट के अंदर, और रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट के अंदर। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेनेसन में बस इतना ही याद रखना, क्या, एक डिफिनीशन और एक उसके टाइप्स। डिफिनीशन क्या होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ए वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेसन। लैमिना क्या है, लीफ का पार्ट है ना, क्या था, लीफ का पार्ट, लीफ बेस और पेटियोल और फिर लैमिना। उसमें वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट कैसे हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, वेनेसन बोल देते हैं। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट, पहला पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में क्या होगा, वेन और वेनलेट एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगे, और रेटिकुलेट में क्या होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पैरेलल वेनेसन का एग्जांपल हो गया तुम्हारा मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, और रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट के अंदर देखने को मिलता है। हम ट्रिक भी बताए थे, पीएम से याद रखना, पीएम पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट। टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल लीव्स और एक कंपाउंड लीव्स। और कंपाउंड लीव्स के भी आगे दो टाइप है, एक पिनेटली कंपाउंड, एक पामेटली कंपाउंड। ए लीफ इज सेड टू बी ए सिंपल, जब हम सिंपल लीव्स कब कहेंगे, व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर, जब उसका लैमिना क्या होगा, इंटायर होगा, और व्हेन इंसिजन डू नॉट टच द। अब हम बताते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, लैमिना हो गया, ठीक है। ये लैमिना कैसा है, इंटायर है ना, ये तुम्हारा वेन हो गया, बीच में पार्ट हो गया जो है मिडरिब हो गया। ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, लैमिना है। ये लैमिना में कोई भी कट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर बोल रहा है वेन लैमिना इज इंटायर, तो ये कैसा लैमिना हो गया, इंटायर। और वेन इंसीजन, और उसमें क्या होगा, इंसीजन पाए जाएंगे। इंसीजन मतलब ये हो गया इंसीजन, ये इनसाइड क्या कर रहे हैं, इंसीजन कर रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ से क्या है, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है, लैमिना है, ये लैमिना ही है ना, ये लैमिना ही क्या हो रहा है, फोल्ड होके अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या मिडरिब को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ये मिडरिब को टच नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को ये कैसा लीफ हो गया, सिंपल लीफ हो गया। या तो वो इंटायर होगा उसका लैमिना, या तो वो मिडरिब इंसीजन हो, लेकिन इंसीजन मिडरिब को टच नहीं करे। तो ये किस टाइप का लीफ है तुम्हारा, सिंपल लीफ, ठीक है। और तुम्हारे एक होते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे मिडरिब को जो इंसीजन हो रहे हैं वो क्या करेंगे, मिडरिब को टच कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना टच, और टच करके नंबर ऑफ लीफलेट बना दे रहे हैं अलग अलग। एक लीफलेट हो गया, ये लीफलेट हो गया, इसमें लीफलेट नहीं बन रहा है ना, एक ही लैमिना है, इसमें क्या हो रहा है, लीफ तो एक ही है, लीफ एक ही है, लेकिन बीच से क्या कर रहे हैं, वो इंसीजन बना के मिडरिब को टच कर दे रहे हैं। इंसीजन बना के मिडरिब को क्या कर दे रहे हैं, टच कर दे रहे हैं, और नंबर ऑफ लीफलेट बना ले रहे हैं। लीफ एक ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या पाए जाएंगे, लीफलेट पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से लीफलेट पाए जाएंगे, समझे, अलग अलग। लीफ कितना रहेंगे, एक ही लीफ रहेंगे, लेकिन क्या पाए जाएंगे उसके अंदर, लीफलेट पाए जाएंगे। और ये कैसे बन रहे, इंसीजन हो रहा है ना, ये लैमिना क्या कर रहे हैं, बीच में मिडरिब को टच कर दे रहे हैं। उनका इंसीजन जो है डायग्राम में तुमको अच्छे से समझ में आएगा, दिया है। ये देखो, ये तो कंपाउंड लीफ का है ना, यहाँ देखो ये तुम्हारे क्या है, कंपाउंड लीफ है। तो सिंपल लीफ तो समझ में आ रहा है ना, ये लीफ एक ही है, ये लीफ एक ही है, लेकिन क्या यहाँ पे लीफलेट नजर आ रहे हैं अलग अलग, समझे। ये नहीं बोलेगा कि ये अलग लीफ है, ये अलग लीफ है, ये पूरा एक ही पत्ती है, लेकिन इसमें क्या है, लीफ इंसाइज कर गए हैं, मिडरिब को क्या कर गए हैं, ऐसे इंसाइज कर गए हैं, पूरे मिडरिब को टच कर दिए हैं, और नंबर ऑफ लीफलेट बना लिए। ये भी क्या है, लीफ एक ही है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग उनके, ये जैसे ये लीफ है, ठीक है, और ये क्या करके कट कर करके ये मिडरिब को टच करते गए, समझे। ये मिडरिब को टच करते गए तो क्या हो गया, अलग अलग उसमें लीफलेट देखने को मिला। तो इसे हम क्या बोलेंगे,
कंपाउंड लीफ। समझ गए? तो देखो, व्हेन लैमिना जब इंटायर होगा या फिर उसमें इंसीजन होगा, लेकिन वो इंसीजन किसको टच नहीं करेगा? मिड रिब को, जो बीच में तुम्हारा मिड रिब है उसको टच नहीं करेगा। तो किस टाइप के लीफ होंगे तुम्हें? सिंपल लीफ। और व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीचेज अप टू द मिड रिब, जब वो इंसीजन तुमको कहाँ तक चले जाए? मिड रिब तक चला जाए, ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ ए लीफलेट, और क्या करे? नंबर ऑफ लीफलेट में तोड़ दे। द लीफ इज कॉल्ड ए कंपाउंड लीफ। तो ये क्या हो रहा है? कंपाउंड लीफ में क्या हो रहा है? यहाँ पे मिड रिब हो गया और ये जो है वो इंसीजन होके मिड रिब को क्या कर दे रहे हैं? टच कर दे रहे हैं। समझे? मिड रिब को क्या कर दे रहे हैं? टच कर दे रहे हैं। और अलग अलग क्या बना ले रहे हैं? लीफलेट बना ले रहे हैं। और लीफ लेकिन कितना है? लीफ एक ही है। ये सब क्या है? लीफलेट बन गए हैं। समझे? क्योंकि ये इंसीजन जाके कहाँ टच कर जा रहा है? मिड रिब को टच कर जा रहा है। और सिंपल लीफ में इंसीजन मिड रिब को टच नहीं करेगा, या तो इंसीजन होगा ही नहीं, ये फुल्ली ऐसे ही रहेगा, और अगर इंसीजन हुआ तो ये मिड रिब को टच नहीं करेगा। तो वो कैसा हो गया? सिंपल लीफ। और ये कैसा हो गया? कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ के आगे कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, पहले हम कैसे डिवाइड किए? लीफ 2 टाइप के हुए, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल में क्या थे? बोलो, सिंपल में क्या हो रहे थे? कौन टच नहीं कर रहा था? लैमिना मिड रिब को टच नहीं कर रहा था। अगर या तो उसमें इंसीजन नहीं रहेगा, मतलब कट नहीं रहेगा, और अगर इंसीजन रहा भी तो लैमिना को मिड रिब को टच नहीं करेगा। और कंपाउंड लीफ में क्या हो रहा था? तो अगर क्वेश्चन आता है कि लीफलेट किसके अंदर देखने को मिलता है, सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ के अंदर। उसमें क्या होता है? इंसीजन होता है, और इंसीजन क्या करता है? मिड रिब को जाके टच कर देता है, और क्या बना देते हैं? अलग अलग लीफलेट बना देते हैं। अब कंपाउंड लीफ के फर्दर 2 टाइप, एक क्या हो गए तुम्हारे? पाइनेटली कंपाउंड और एक पामेटली कंपाउंड। ठीक है, इसके 2 टाइप, एक तुम्हारे क्या हो गए? पाइनेटली, और एक तुम्हारे हो गए पामेटली। पाम मीन्स क्या होता है? हथेली होता है ना, पाम। पास थोड़ी होता है, हथेली को बोलते हैं ना पाम, ये हमारा पाम है। फाइनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? ए नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं? रेचिस बोल देते हैं। ये क्या है? एक एक्सिस है। ये क्या है? बीच में एक्सिस है ना, कॉमन एक्सिस पे है, या इसे हम क्या बोल दिए? रेचिस बोल दिए। विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन द नीम। तो पाइनेटरी कंपाउंड का एग्जाम्पल देखो दे दिया, क्या है ये? नीम का पत्ता है ना। कभी देखना, जाना नीम का पत्ता देखना। नीम का पत्ता देखे होगे? हम लोग क्या करते हैं? नीम का पत्ता को ऐसे करके पूरा अलग करते हैं ना, बीच में जो रेचिन्स रहता है, जो बीच में तुम्हारा मिड रिब रहता है, उसमें हम क्या करते हैं? पत्ते को ऐसे करके पूरा अलग कर लेते हैं, और फिर उसको नीम को पीस के और फिर पी जाते हैं। नीम लेकिन बहुत ही क्या होता है? मेडिकेटेड प्लांट है ना, बहुत ही सही होता है। नीम एक बार साल में एक बार नीम को पीना चाहिए। इससे क्या होगा? पूरे साल में एक बार नीम को 1-2 बार पी लेना चाहिए। उसमें क्या होता है? मेडिकेटेड उसमें रहता है ना, मेडिकेटेड प्लांट है, जो भी तुम लोग को गर्मी में होता है घाव वगैरह, फुंसी वगैरह, वो नहीं होने देता है। तो नीम कैसा हो गया? कौन सा कंपाउंड हो गया? पाइनेटली कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या है? एक एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट रहेंगे। और पामेटली कंपाउंड में क्या होगा? वो लीफलेट जाके एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। समझे? जैसे हमारा ये है ना, ये कहाँ जाके जुड़ा? एक कॉमन पॉइंट पे। ये हमारा पाम जो है, हथेली है, वो पूरा जाके कहाँ जुड़ा है? कॉमन पॉइंट पे। उसी तरह पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? लीफलेट आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। लीफलेट कहाँ पे अटैच होंगे? एक कॉमन पॉइंट पे। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? इसमें क्या है? लीफलेट कहाँ पे है? एक एक्सिस पे है, जिसे हम क्या बोल दिए? रेचिस बोल दिए। और इसमें कहाँ है? लीफलेट अटैच एक कॉमन पॉइंट पे। तो ये कैसा हो गया? पामेटली कंपाउंड। अब ये कभी नहीं भूलोगे, जब भी भूलोगे पामेटली कंपाउंड, अपना हाथ याद रखना। समझे? पाम याद रखना, एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोल दिए? पामेटली कंपाउंड। और अपने हाथ में क्या लेते हो? सॉफ्ट सिल्क कॉटन। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्क कॉटन। तो पाइनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? नीम। और पामेटली में अपने हाथ में क्या लोगे? सिल्क कॉटन, जो कि सॉफ्ट ही रहता है ना, तो सिल्क कॉटन। अब अगला टॉपिक आते हैं
फाइलोटैक्सी। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे जो ब्रांचेज है, जो स्टेम है, उसके ऊपर लीफ कैसे अरेंज है। लीफ का हम यहाँ क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। फाइलो मीन्स क्या होता है, लीफ होता है ना। फाइलो मीन्स क्या होता है, लीफ होता है। फाइलस, इपीफाइलस, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी में हम क्या देख रहे हैं, लीफ का अरेंजमेंट। किसके ऊपर लीफ अरेंज होते हैं, स्टेम के ऊपर। तो लीफ का द फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स और द स्टेम और द ब्रांच। कहाँ पे वो अरेंजमेंट होगा, स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर। किसका अरेंजमेंट होगा, लीफ का। तो उसे हम क्या बोल देंगे, फाइलोटैक्सी। ये कितने टाइप्स के मिलेंगे, 3 टाइप के। एक हो गया अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या रहेगा, ये तुम्हारा ये जो है लीफ है, एक तो यहाँ पे रहेगा वन साइड में, और एक थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट साइड में रहेगा, फिर ऊपर जाके राइट साइड में जाएगा, फिर ऊपर जाके लेफ्ट साइड में। मतलब कि अल्टरनेट मैनर में अरेंज होगा। हाँ, एक साथ नहीं होगा, पहले एक राइट साइड में, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर गया, राइट साइड बनाया, फिर लेफ्ट साइड बनाया। तो इससे किस टाइप का फाइलोटैक्सी बोल दिया, अल्टरनेट। क्योंकि ये कैसे जा रहा, अल्टरनेट, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। फिर क्या होते हैं, कुछ के अंदर हम क्या देखते हैं, अपोजिट। अपोजिट मीन्स ये एकदम एक ही साथ रहेंगे, समझे। एक राइट रहेगा तो एक लेफ्ट रहेगा, एक राइट रहेगा तो एक लेफ्ट रहेगा। तो ये कैसा हो गया फाइलोटैक्सी, अपोजिट। अल्टरनेट में क्या था, अल्टरनेट मैनर में एक राइट तो थोड़ा ऊपर जाके एक लेफ्ट। अपोजिट में क्या रहेगा, एक साथ ही रहेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब एक राइट रहेगा तो एक लेफ्ट रहेगा। और ये क्या हो गया, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, झुंड में, ग्रुपिंग, समझे। तो ये क्या रहेगा, पूरे ग्रुप में रहेगा, झुंड में एक ही साथ प्रेजेंट रहेगा। तो ये कैसा फाइलोटैक्सी हो गया, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट टाइप ऑफ ए फाइलोटैक्सी, ए सिंगल लीफ अराइजेज। एक जो तुम्हारा नोड है, लीफ कहाँ से अराइज हो रहा था, नोड से, ठीक है। तो एक नोड से एक ही लीफ निकलेंगे। ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ए अल्टरनेट मैनर एज इन द, इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। 3 एग्जाम्पल दिया है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसका एक ट्रिक था, अगर याद रख सको, देखो मॉर्फोलॉजी में हम ट्रिक बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हो सकता है चाइना रोज के जगह ऑप्शन में चिल्ली आ गया, तो चिल्ली आ गया तो सी दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक है तुमको, एमएससी, एमएससी होता है ना, बीएससी, एमएससी, बीएससी के बाद क्या होता है, एमएससी होता है, मास्टर्स होता है। तो एमएससी मतलब मस्टर्ड और क्या है, सनफ्लावर, और सी फॉर चाइना रोज। तो थोड़ा सा केयर रख के, अगर ऑप्शन में अगर एक ही आया, एम, एस और सी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एस और एस से 2 चीज आ गई है, सी और सी से 2 चीज है, वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। ऐसे मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर हो गया किसका एग्जाम्पल, अल्टरनेट। तो इसका ट्रिक है एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, ठीक है। वो इसके फैमिली के अंदर आता है ना, एस्टेरिएसी के अंदर आता है, एस्टेरिएसी के अंदर आता है सनफ्लावर, एस्टेरियस होता है। हेलिएंथस है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। हेलिएंथस है इसका साइंटिफिक नेम। व्हाट इज बायोलॉजिकल नेम, हेलिएंथस एनस नाम है। ये एनसीईआरटी में लेकिन नहीं दिया हुआ है, हेलिएंथस एनस नाम है। तो अब जो क्वेश्चन जो तुम लोग का बनता है वो तुम्हारा एनसीईआरटी से रिलेटेड ही बनता है। पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भी पूछा जाता था, लेकिन अब तुम्हारा बोर्ड में और नीट में दोनों में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं देता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहो, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होगा, एक नोड से कितने लीफ निकलेंगे, अल्टरनेट में एक नोड से कितने निकल रहे थे, एक लीफ, और अपोजिट में कितने निकलेंगे, एक नोड से 2 लीव्स निकलेंगे। लेकिन कैसे मैनर में, अपोजिट, मतलब कि एक लेफ्ट रहेगा तो एक राइट रहेगा, ठीक है। तो इन अपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ ए लीव्स अराइज एट नोड एंड लाई अपोजिट टू द ईच अदर। एक ही ईच नोड से कितने लीफ निकलेंगे, पेयर ऑफ, मतलब कि 2 लीफ निकलेंगे। और किस मैनर में अरेंज होंगे, अपोजिट मैनर में, एज इन ए कैलोट्रोपिस एंड ए ग्वाभा। कैलोट्रोपिस और ग्वाभा के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं।
तोड़ते हो कोई भी पौधा को तो उसमें से दूध बाहर आता है, वही है कैलोट्रोपिस में। बोलते हैं ना कि अगर उसको आँख में चला जाएगा तो क्या हो जाता है, लोग अंधा हो जाता है। उसके आसपास देखोगे कोई भी एनिमल्स नहीं मंडराते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स नहीं मंडराते हैं, उसको खाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो पॉइजनस है हमारे लिए। तो कैलोट्रोपिस के आसपास कोई भी तुमको ब्राउजिंग एनिमल्स नहीं देखने को मिलते। देखो प्लांट्स क्या करते हैं ना, कुछ कुछ चीज सीक्रेट किस लिए करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जैसे कि वो क्यों, उनको क्या जरूरत पड़ा, जैसे कि हमारा है, हमें अगर कोई खाने आ रहा है तो या काटने आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपना बचाव खुद से कर सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास वैसा एबिलिटी है नहीं। प्लांट्स डू नॉट लोकोमोट, नहीं कर सकते ना, प्लांट्स अपना लोकोमोशन सो नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं अपने बचाव के लिए, क्या करते हैं, कुछ कुछ अपने अंदर क्या एडेप्टेशन लाते हैं। जैसे कि वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर से पॉइजन निकालेंगे, ताकि अगर वो कोई आए, जानवर एक बार आएगा, उसको खाएगा, देखेगा कि उससे हमारा डेथ हो गया, तो अगला जानवर फिर उस पर नहीं आएगा। वो जान जाएगा कि वो क्या है, खतरनाक है हमारे लिए, है ना। तो क्या करते हैं प्लांट्स अपना बचाव के लिए, जैसे कि कैक्टस हो गया, अपने क्या होते हैं, कांटा रहता है ना उसके अंदर, उसके आसपास भी कोई जानवर नहीं आएगा। ठीक है। एक प्लांट्स के बारे में देखना, सर्च करना वेनस फ्लाई ट्रैप, सर्च करना घर पे जाके, अभी नहीं। वेनस फ्लाई ट्रैप, उसका क्या होता है, लीफ ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। अगर कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर आ गया तो वो ऐसे बंद कर लेता है, समझ गई। वेनस फ्लाई ट्रैप नहीं, छुई मुई नहीं रहता है, वो अलग चीज है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप का ऐसे रहता है अपीयरेंस, ठीक है। और क्या, जो कीड़े मकोड़े आके अंदर चले जाते हो, जैसे अंदर गए वैसे वो क्या करेगा, बंद कर देगा और अंदर वो मर जाएंगे, समझ गए। हाँ, तो वो क्या हो गया, तो वो उस अपने अंदर वैसे एडेप्टेशन लाए। फिर देखो अब क्या है, इफ मोर देन 2 लीव्स आर अराइज एट ए नोड, अगर 2 लीफ से ज्यादा, अगर एक नोड से 2 लीफ से ज्यादा अगर निकल रहे हैं और क्या बना रहे, एक झुंड बना रहे, होल बना रहे, तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को हम क्या बोलेंगे, होल्ड फाइलोटैक्सी। फॉर एग्जाम्पल एलेस्टोनिया, ये भी देखे होगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एमएसी सनफ्लावर, और तुम्हारा अपोजिट का गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। देखो एक एक चीज हम बता रहे, एक आता है स्टिकी नोट्स टाइप में ऐसे करके, देखो स्टिकी नोट्स इतना मोटा रहता है, उसमें से क्या करो, सारा एग्जाम्पल जो है, इसका मान के चलो अल्टरनेट है, अल्टरनेट के सामने हम सिर्फ उसका एग्जाम्पल लिख दिए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड क्या, सनफ्लावर। फिर उसके बाद नीचे में हम अपोजिट लिखें, तीनों एक ही में लिखो, अपोजिट लिखो, उसके बाद क्या लिखो, गुआवा और कैलोट्रोपिस, और नीचे में वर्ल्ड लिखो, वर्ल्ड के बगल में क्या, एलेस्टोनिया। और इस स्टिकी नोट को कहाँ चिपकाओ, अपने एनसीईआरटी के ऊपर वाले पेज में, जो ग्रीन कलर का जगह दिया है ना, उसी में हम अपना कभी एनसीईआरटी दिखाएंगे, उसमें पूरा स्टिकी नोट चिपका हुआ है, समझे। तो हम जब अपने टाइम में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, सारे एग्जाम्पल को, अब देखो ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि बार बार अगर तुम उसी चीज को पढ़ोगे तो तुम्हारा ज्यादा टाइम लगेगा ना पूरे बुक को रीडिंग करने में। अगर तुमको लास्ट टाइम में, अगर एग्जाम टाइम में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक बार दिमाग में रखना है, तो बस ऐसे पलटे तुम देखे कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये है, इसका ये है, इसका ये है, एक बार में तुमको दिख गया सारा, और तुमको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी क्या है ना, बायोलॉजी में तुमको समझना भी है प्लस में याद भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ के काम कर सकते, तुमको याद भी रखना, और कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम एक ही चीज़ को बार बार देखोगे, उस जो स्टिकी नोट्स जो तुम चिपकाए हो उसको बार बार तुम एग्जाम्पल देख रहे हो, तो कभी तुम वो भूलोगे ही नहीं। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस हम किसके सेंस में देखेंगे, फ्लावर के सेंस। फ्लावर के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे इनफ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो भी फ्लावर का अरेंजमेंट है, इसे हम क्या बोल देंगे, इनफ्लोरेसेंस बोल देंगे। किसके ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इनफ्लोरेसेंस बोल देंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक रेसीमोज, एक साइमोज। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक रेसीमोज, एक साइमोज होते हैं। रेसीमोज में क्या होगा, रेसीमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस, जो तुम्हारा मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर आर बोर्न लैटरली इन एक्रोपिटल। अब बताओ एक्रोपिटल मीन्स क्या हम बताए थे, तो उसी तरह एक्रोपिटल मतलब कि पुराना फूल कहाँ रहेंगे,
नीचे बनेंगे और उसके बाद कैसे बनेंगे, नए फूल बनते जाएंगे, है ना। ये पुराना पहले कहाँ बनेगा, ये तुम्हारा इधर बन गया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नए नए फ्लावर, समझे। तो नीचे में क्या होगा, बड़े बड़े फ्लावर होंगे, वो मैच्योर होंगे, फिर आगे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्लावर बनते जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो इससे क्या होगा, इससे मेन एक्सिस ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि जो पुराने वाले वो पीछे रह जाएंगे और नए वाले क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए इस सक्सेशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्रोपिटल। और ये किसके अंदर पाया जाता है, रेसी मोज के अंदर। देखो रेस से याद करो, रेस मतलब क्या होता है, एक दौड़ होता है ना, रेस में क्या होता है, दौड़ होता है। तो रेसी मोज में क्या होगा, ये दौड़ दौड़ के बहुत ज्यादा ही ये ग्रो करते जाएंगे, मतलब कि ये रेस करेंगे, ये रेसिंग में आगे जाएंगे, कंटिन्यू ग्रो करते जाएंगे। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया तुम्हारा, साइमोज वाले। साइमोज में कैसा पाया जाता है, इसमें बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर में टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर। इसका मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा। मेन एक्सिस जो हुआ, मेन एक्सिस के ऊपर ही क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। तो क्या अब इसके ऊपर कुछ बन पाएगा, नहीं बनेगा ना। तो लास्ट क्या होगा, यहीं पे ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हिंस इज ए लिमिटेड ग्रोथ, तो इनका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, अब जो भी इसे नए फ्लावर बनाने हैं तो ये अब आगे तो बनेंगे नहीं, ये कहाँ बनेंगे, इसके नीचे ही बनाएगा। तो नीचे कहाँ तक बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। इसमें क्या था, इसमें नीचे से फ्लावर ऊपर बनते जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, मेन एक्सिस फिर आगे जाके दूसरे फ्लावर बनाएंगे, है ना। मेन ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मेन एक्सिस में ही फ्लावर बन गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ मेन एक्सिस। तो उसी के कारण अब जो भी फ्लावरिंग हुआ इसके नीचे हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तुम्हारे नए फ्लावर कहाँ बन रहे हैं, नए फ्लावर कहाँ बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं ना। और पुराने फ्लावर कहाँ हैं, ऊपर में। लेकिन इसमें क्या थे, पुराने फ्लावर नीचे रह जा रहे थे और नए नए फूल ऊपर बन रहे थे। तो इसे क्या बोल दिए, एक्रोपिटल ऑर्डर में। और उसे क्या बोल दिए, बेसिपिटल ऑर्डर में, क्योंकि वो किधर बन रहे, बेस के तरफ आ रहे हैं, समझ गए। ये जो रेसी मोज में क्या होगा, रेसी मोज में क्या होगा, पुराने वाले नीचे बनेंगे और नए वाले ऐसे होगा। ये कौन सा सक्सेशन हो गया, एक्रोपिटल, ठीक है। और वही साइमोज में क्या होगा, साइमोज में पुराने वाले क्या करेंगे, यहाँ ही बन जाएंगे और बाकी नए वाले इसके नीचे बनते जाएंगे, समझे। इसीलिए इसका लिमिटेड क्या होता है, ग्रोथ इसका लिमिटेड होता है और इसका अनलिमिटेड। तो दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस, एक रेसीमोज एक साइमोज, एक रेसीमोज एक साइमोज। रेसीमोज में कैसा सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन। और बेसीमोज में, साइमोज में बेसिपिटल सक्सेशन। अब देखते हैं द फ्लावर। फ्लावर पे आते हैं, क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। किसी भी प्लांट का क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर ही पाया जाता है ना। एंड्रोसियम, गाइनोसियम किसके अंदर मिलता है हमें देखने को, फ्लावर के अंदर, ठीक है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या थे, वहां पे हम ना फ्लावर देखे थे ना ही फ्रूट, क्या देखे थे, सिर्फ वहां पे सीड, नेकेड सीड, वहां पे नेकेड सीड थे ना, वहां पे फ्रूट भी नहीं बने थे, सीड के ऊपर का ओव्यूल नहीं बना था, है ना। ओवरी नहीं बना था। ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। वहां पे ओव्यूल तो बने थे लेकिन ओवरी नहीं बने थे। ओवरी कहाँ आके बने, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसका, एंजियोस्पर्म का। इट इज मींट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिव यूनिट किस लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ए टिपिकल फ्लावर के पास 4 काइंड ऑफ फ्लोरल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़े होगे ना, 9th में। फ्लावर का पार्ट्स कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये क्या है, 4 होर्ल हैं। तो टोटल फ्लावर में कितने होर्ल पाए जाते हैं, 4 होर्ल। कौन कौन से, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया, गाइनोसियम तुम्हारा
फीमेल पार्ट हो गया। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, कैलेक्स और कोरोला क्या हो गए, एसेसरी ऑर्गन। और तुम्हारे जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या हो गए, रिप्रो। कैलेक्स कोरोला रिप्रोडक्शन में वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए उसे हम क्या बोल दिए, एसेसरी ऑर्गन। वो सिर्फ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और तुम्हारे रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इसीलिए उसे क्या बोल दिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम फ्लावर लाइक ए लिली, लिली में क्या होता है, कैलेक्स और कोरोला, कैलेक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, एक ही में होते, यूनाइटेड होते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, पेरियांत बोल देते हैं, समझे। लिली वाले फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में कैलेक्स और कोरोला क्या होते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं, आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज ए पेरियांत। उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, पेरियांत। किसके अंदर देखने को मिलेगा, कौन, लिलिएसी फैमिली के अंदर। कैलेक्स और कोरोला अलग अलग नहीं रहेंगे, कैलेक्स और कोरोला एक में यूनाइटेड रहेंगे, ज्वाइंटेड रहेंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोल दिए, पेरियांत बोल दिए। When a flower has both androsium and gynosium are the reproductive unit, in some flower like a lily, the calyx and corolla are not, ये फिर से हो गया, not distinct and are termed as a perianth, ठीक है। When a flower has a both androsium and gynosium, अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम भी मिल रहा है और गाइनोसियम भी मिल रहा है तो कैसे फ्लावर बोल देंगे हम, वो बाइसेक्सुअल है। अगर एंड्रोसियम अलग फ्लावर के अंदर, गाइनोसियम दूसरे के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर हैविंग आइदर सिर्फ स्टामेन, या सिर्फ स्टामेन रहेगा या फिर कार्पेल रहेगा। स्टामेन किसका यूनिट है, ये मेन, मतलब कि मेन यहाँ पे है, मतलब वो क्या हो गया, मेल का हो गया ना पार्ट। और तुम्हारे जो कार्पेल है वो क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारे फ्लावर में, एक फ्लावर में सिर्फ एक स्टामिन ही मिल रहे हैं और एक फ्लावर में सिर्फ कार्पेल ही मिल रहे हैं, तो कैसे फ्लावर हो गए, यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों सेक्स एक ही में मिल रहा है मतलब, तो उसे क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और मोनोसियस और डायोसियस दोनों अलग अलग, मतलब कि तुमको बाइसेक्सुअल को हम और क्या बोल सकते हैं, मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल को डायोसियस। रेडियल सिमेट्री का क्या डिफिनीशन तुम लोग पढ़े थे, रेडियल सिमेट्री का क्या डिफिनीशन पढ़े थे, बस टू इक्वल पार्ट्स। तो बायलेटरल सिमेट्री में भी हम डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स। एनी एक्सिस, मतलब कि हम किसी भी प्लेन से अगर कट करें, किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें तो वो क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। अगर ये मान के चलो रेडियली है, ठीक है, इसको हम कोई भी प्लेन से अगर कट करते हैं तो ये क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन व्हेन वी कम इनटू बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो ओनली वन प्लेन, सिर्फ हम कितना प्लेन लेते हैं, एक प्लेन, सिर्फ एक प्लेन से जब हम कट करें तो दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो सके। जैसे हम लोग अपना कौन सा प्लेन लेते हैं, ये वाला प्लेन ना, सिर्फ यही प्लेन से अगर हम काटेंगे अपने आप को तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएंगे, और कोई भी प्लेन से नहीं। तो सेम यहाँ भी होगा, देखो, when a flower can be divided into two equal parts, radial halves in a radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। धतूरा देखे हो, मस्टर्ड, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। एसिमेट्री भी होता है, एसिमेट्री मतलब कि कोई भी एक्सिस से तुम वो करो, डिवाइड इक्वल नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल काना है। चलो, तो तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक का क्या है कि हम जो है कोई भी प्लेन से डिवाइड करें थ्रू, यहाँ बोला है रेडियल प्लेन, मतलब रेडियली है तो रेडियल प्लेन का कोई भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक हम किसे बोल रहे हैं, रेडियल सिमेट्री को, प्लांट्स में, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, मस्टर्ड हो गया, चिली हो गया और धतूरा हो गया, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक में आओ, when it can be divided into two similar halves only in the one particular vertical plane। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक ही पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करना है, किसमें, बायलैटरल सिमेट्री में, ठीक है। और जब दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो एक ही प्लेन से, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बाई
लेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल जाइगोमोर्फिक, फॉर एग्जाम्पल पी हो गया गुलमोहर हो गया, पीन हो गया कैसिया हो गया, कैसिया गुलमोहर हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, कैसिया। बता रहे हैं ये भी एक प्लांट्स ही होता है, जैसे पी ये दाल वाला हो गया, पी बीन गुलमोहर ये सब क्या हो गया कैसिया। तो इसका ट्रिक जो होता है पबजी कैस, तुम लोग हमको ट्रिक भी नहीं याद करने देते हो कि बता पाए। पबजी कैसी हो, पबजी कैसी हो मतलब कि पी बीन गुलमोहर कैसिया, कैसी हो कैसिया, पी बीन गुलमोहर कैसिया, पी बीन पबजी कैसी हो, ठीक है पबजी कैसी हो। और एसिमेट्रिक में क्या होगा यहाँ पे, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय ए वर्टिकल प्लेन। जब हम वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल काना, काना का फ्लावर होता है, काना प्लांट्स होता है, उसका फ्लावर को काना, वो क्या होता है एसिमेट्री होता है, उसमें कोई भी सिमेट्री का नहीं पाया जाता है। वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, कैसिया बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल फ्लावर उसका होता है, येलो कलर का है ना कैसिया का। तो उसका फ्लावर कैसा होता है, तुम्हारा कैसा होगा, पबजी कैसी हो मतलब कि पी बीन गुलमोहर कैसिया, ये क्या हो गया तुम्हारा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जाइगोमोर्फिक का एग्जाम्पल पूछेगा उसमें पी बीन गुलमोहर डाल देगा और एक एग्जाम्पल तुमको डाल देगा काना डाल देगा एसिमेट्री से। तो वहां पे तुमको क्या करना है, देखना है काना को हटा देना है, क्योंकि काना कैसा होता है एसिमेट्री होता है, उसका कोई भी सिमेट्री नहीं मिलता है। काना किसी को काना मतलब आदमी वाला काना नहीं, ये एक फ्लावर में भी ट्राइमेरस टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेज आर मल्टीपल। अगर फ्लोरल अपेंडेजेज 3 है तो क्या बोल दिए ट्राइमेरस, अगर किसी फूल में फ्लोरल अपेंडेजेज 4 है तो टेट्रामेरस, फ्लोरल अपेंडेजेज 5 है तो पेंटामेरस बोल दिए, ठीक है। फ्लोरल अपेंडेजेज, अपेंडेजेज मीन्स क्या होता है आर्म होता है ना, तो फ्लावर का फ्लोरल अपेंडेजेज हम क्या देखे थे कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम, ये क्या होल था ना चारों होल। तो फ्लोरल अपेंडेजेज अगर फ्लावर का 3 है तो क्या बोल देंगे ट्राइमेरस, अगर 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ, हाँ देखो फ्लावर के पास से अगर कोई फ्लावर है ठीक है, उससे उसके फ्लावर के बेस से एक अगर लीफ निकल रहे हैं रिड्यूस मतलब छोटा सा लीफ निकल रहे हैं, अगर किसी फ्लावर के पास से छोटा सा लीफ निकल रहे हैं बेस से तो उसे हम क्या बोल देंगे ब्रैक्ट बोल देंगे, और अगर नहीं निकल रहे तो उसे क्या बोलेंगे ई ब्रैक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो फ्लावर विथ ए ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्ट एंड दोज विदाउट द ब्रैक्ट मतलब कि जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होंगे, जो छोटा सा लीफ नहीं निकलेगा पेडिकल के पास से। पेडिकल क्या होता है, अच्छा रोज का देखे हो ना फूल तोड़े हो ना, तो हम लोग जो तोड़ते हैं वो क्या रहता है पेडिकल से तोड़ते हैं ना, वो जो डंटी रहता है समझे, तो वहां पे से अगर छोटा सा लीफ अगर निकला हुआ है अराइज है तो उसे हम क्या बोल देंगे ब्रैकेट है फ्लावर, और अगर वो लीफ नहीं निकला है तो वो ई ब्रैकेट है, समझ गए। अब देखो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, अब देखो सुनो, अब यहाँ क्या करेंगे किसका पोजीशन देखेंगे कैलेक्स का कोरोला का। अच्छा तुम लोग पहले ये कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं है ना कि कैलेक्स क्या होता है कोरोला क्या होता है, समझ रहे हो कैलेक्स किसे बोल रहे हैं कोरोला किसे बोल रहे हैं, नहीं ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा ये कैलेक्स, जब तुम रोज का देखते हो रोज फ्लावर देखे हो ना रोज का कैसा रहता है, ये तुम्हारा पंखुड़ी रहता है, ये कैलेक्स रहता है, ये तुम पंखुड़ी रहता है, ठीक है। और क्या रहता है नीचे में क्या रहता है ग्रीन रहता है ना, और ऐसे ये तुम्हारा देखो सुनो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो हो गया पेडिकल हो गया जो हम तोड़ देते हैं, ये जो ग्रीन नीचे में जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है किसको पंखुड़ी को, उसे क्या बोल देते हैं कैलेक्स बोल देते हैं। अगर और कैलेक्स बहुत सारा सेपल्स, एक यूनिट को हम क्या बोल देंगे सेपल्स, और बहुत सारा सेपल्स मिला के क्या बना देता है कैलेक्स बना देता है, समझे। तो ये क्या है सेपल्स है, और ये भी क्या है सेपल्स है, ये सेपल्स है ये सेपल्स है, और जब सेपल्स को मिला दिए तो उसे क्या बोल दिए कैलेक्स बोल दिए। अब जो रेड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं पेटल्स, रोज का पंखुड़ी पेटल्स है, वो क्या है पेटल्स है ना, बोलते हैं ना रोज पेटल्स, किस कलर का चाहिए ड्रेसेस तो रोज पेटल्स कलर का, मतलब कि जैसा गुलाब का पंखुड़ी होता है। ये जो तुम्हारा हो गया जो रोज क्या बोलते हैं जो मेनली अट्रैक्ट करता है हम लोग को,
ये क्या हो गया, पेटल्स हो गया। ये तुम्हारा एक पेटल्स हो गया, दो एक एक पंखुड़ी तोड़ के हटाते हैं ना ऐसे ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो पेटल्स है, और पूरे पेटल्स को मिला के क्या बोल दिए, कोरोला बोल दिए। समझ गए। और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेंगे, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। उड़हुल का फूल देखे हो, उड़हुल का फूल का देखो, उड़हुल का फूल के नीचे क्या रहता है, ग्रीनिश स्ट्रक्चर रहता है, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, कैलेक्स मतलब कि सेपल्स। और जो उड़हुल का जो फूल है रेड कलर का, वो क्या हो गया तुम्हारा, पेटल्स मतलब कि कोरोला। और अंदर से क्या निकला रहता है, देखो तुम्हारा उड़हुल का फूल ऐसा रहता है, ठीक है, इस टाइप का, उसके अंदर से स्ट्रक्चर ऐसे निकला रहता है, और इसमें क्या रहता है, हाँ पिल्ला पिल्ला रहता है। तो ये क्या है तुम्हारा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, बीच में एक और स्ट्रक्चर रहता है, ये दोनों क्या है, एंड्रोसियम मेल पार्ट, और क्या है, गाइनोसियम। और ये क्या हो गया, ये जो रेड वाला जो फूल रहता है वो तुम्हारा क्या हो गया, पेटल्स हो गया, और नीचे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हो क्या है, सेपल्स है। समझे। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, पेडिकल है, जो डंटी हो गया, ठीक है, और क्या है, जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर, ये देखो दिख रहा है, नीचे में जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो क्या हो गया, कैलेक्स हो गया, कैलेक्स हो गया। और क्या है, ये तुम्हारा पूरा पेटल्स है, तो इसे हम क्या बोल दिए, कोरोला बोल दिए। और ये क्या है, बीच में तुम्हारा जो है एंड्रोसियम है मेल पार्ट, और ये जो तुम्हारा है गाइनोसियम है, ये जो तुम्हारा पार्ट हो गया फीमेल पार्ट, गाइनोसियम। अब समझ में आ गया, सेपल क्या है, पेटल्स क्या है, कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है। अगर फूल रहता तो हम फूल ला के बता देते हैं, लेकिन मेरे पास तो फूल ही नहीं है। ईच फ्लावर नॉर्मली है जे 4 फ्लावरिंग वर्ल, इसमें क्या होते हैं, 4 वर्ल होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तुम लोग को समझ में आया। ये जो तुम्हारा नीचे में पार्ट जो रहता है, ये तुम्हारा कहाँ चला गया, पेडिकल रहता है, जो नीचे में डंटी रहता है उसे क्या बोलते हैं, जो हम तोड़ते हैं, पेडिकल रहता है, ठीक है। और जो तुम्हारा रोज का नीचे ग्रीन कलर का पत्ता लाइक रहता है, ग्रीन ग्रीन रहता है, और उसके ऊपर क्या रहता है, रेड रेड रोजेज रहते हैं, तो जो ग्रीन नीचे से जो है वो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सेपल बोल देते हैं, समझे। और जो तुम्हारा पंखुड़ी है, पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और जब बहुत सारा पंखुड़ी मिल जाता है आपस में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं। और अंदर में क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड्रोसियम मेल के लिए और गाइनोसियम फीमेल के लिए। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉर्ल, कैलेक्स क्या है, देखो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के बेस पे हम देखेंगे कि हमारा ओवरी कहाँ प्रेजेंट है। किसको किसको लेंगे बेस में, कैलेक्स को, कोरोला को और एंड्रोसियम को। उसके बेस में हम उसके रिस्पेक्ट में किससे कंपेयर करेंगे, ओवरी से। ओवरी ऑन द थैलमस, थैलमस क्या हो गया, ये स्वेलन पार्ट तुम्हारा थैलमस हो गया, ठीक है, ये थैलमस हो गया। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में, हम तीनों को रिस्पेक्ट में हम किसको कंपेयर करेंगे, ओवरी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं फ्लावर, एक तुम्हारा हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस, और एक तुम्हारा इपीगाइनस। एक तुम्हारा हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस और एक इपीगाइनस। गाइनस हम वर्ड यूज करते हैं ओवरी के लिए, गाइनस फीमेल के लिए यूज करते हैं ना, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट, जो लड़की फीमेल की डॉक्टर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइनस किसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ओवरी के टर्म में, समझे। तो पहला क्या है तुम्हारा, हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, हाइपो मीन्स नीचे। गाइनस किसके टर्म में रिस्पेक्ट कर हम बोल रहे हैं, ओवरी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओवरी। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे कैलेक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है, तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ओवरी से। तो हाइपोगाइनस मतलब कि वहां पे ओवरी कैसे रहेगा, ओवरी के नीचे से सारे पार्ट अराइज होंगे। हाइपो मीन्स नीचे, ओवरी के नीचे से तुम्हारा क्या क्या निकलेगा, तुम्हारा ओवरी के नीचे से कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम तीनों ग्रो करेगा। हाइपो मीन्स नीचे, किसके नीचे, ओवरी के नीचे। ओवरी के नीचे से क्या निकलेंगे, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल, और ये तुम्हारा ओवरी है ना, स्टिग्मा है,
स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी है। अब देखो ये सारा पार्ट नीचे से अराइज हो रहा है, ओवरी के नीचे से हो रहा है ना। ये क्या है बताओ तो, ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है और ये क्या है, एंड्रोशियम। तो ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ओवरी के नीचे से, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस में ये मत सोचना कि ओवरी नीचे है, ओवरी क्या है यहाँ पे ऊपर हो गया ना, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ओवरी कहाँ चला गया, ऊपर में, और सारे पार्ट इसके कहाँ चले गए, ओवरी के नीचे। तो इस कंडीशन को हम और क्या बोल देते हैं, ओवरी कैसा है हमारा, सुपीरियर है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी। ये क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी किसके अंदर पाया जाएगा, हाइपोगाइनस के अंदर। अब देखो ये तुम्हारा है इपीगाइनस। इपी मीन्स क्या होता है, ऊपर। बायो में तुम अगर ना मतलब टर्म तोड़ तोड़ के समझो तो जल्दी समझ में आएगा। इपी मीन्स, गाइनस मीन्स ओवरी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ओवरी से सारा पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब कौन कौन सा पार्ट, कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम। ये देखो ये जो है स्टिग्मा है, ये स्टाइल, और ये क्या है अंदर, ओवरी है। और थैलमस क्या किया, थैलमस पूरा इसको ढक लिया है, ओवरी को। थैलमस हमेशा, थैलमस कहाँ रहता था, नीचे रहता था ना, ओवरी के नीचे। ओवरी को थैलमस क्या करता था, एक बेस देता था, ओवरी के नीचे रहता था, कसन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल देते, थैलमस बोल देते, स्वेलन रहता है। वो क्या करता है, ओवरी को यहाँ पे, ओवरी के लिए साइट है नीचे थैलमस, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, वो थैलमस ग्रो करके पूरा ओवरी को क्या कर लिया, ढक लिया। थैलमस ओवरी को ग्रो करके ढक लिया, और इसके ऊपर से देखो क्या हो रहा है, ओवरी के ऊपर से क्या राइज हो रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, कोरोला, ये क्या है, एंड्रोशियम। तो यहाँ ओवरी कैसा, ये तुम्हारा कैसा हो गया, तुम्हारा ओवरी इंफीरियर। वहां पे क्या है, ओवरी सुपीरियर है, मतलब ओवरी ऊंचा में है, बाकी पार्ट नीचे से अराइज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ओवरी ही नीचे चला गया और बाकी पार्ट ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंफीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, इपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी, ठीक है। अब ये बीच वाला कंडीशन, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, पेरीगाइनस में लगभग सेम लेवल पे रहता है, कौन, एंड्रोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। और ये तुम्हारा ओवरी हो गया ना, ये तुम्हारा ओवरी हो गया, ये क्या हो गया, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, और ये एंड्रोशियम हो गया। लगभग सेम लेवल पे रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग सेम पे रहता है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में और क्या बोल देते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी, मतलब हाफ इंफीरियर रहेगा। ओवरी कैसा रहेगा, हाफ इंफीरियर, ना पूरी तरीके से इंफीरियर है ना पूरी तरीके से यहाँ सुपीरियर, लगभग क्या है, सेम लेवल पे है। कौन कौन के सेम लेवल पे है, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। देखो ये क्या दिख रहा है, लगभग क्या है, सेम लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। अब पढ़ो एनसीईआरटी। इन द हाइपोगाइनस द फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाई एट द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोसियम कहाँ ऑक्युपाई कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन पे, व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। अदर पार्ट में कौन कौन सा हो गया, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। और सारा पार्ट ओवरी के कहाँ चला गया, नीचे चला गया। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी ए सुपीरियर ओवरी। इस फ्लावर के हम ओवरी को क्या बोल देंगे, सुपीरियर ओवरी। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी। अब देखो, इफ ए गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे रहेगा तो कौन सा कंडीशन हो गया तुम्हारा, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस कंडीशन। और इस ओवरी को क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर, ठीक है। एग्जाम्पल पीपीआर, पीपीआर मतलब प्लम, पीच, रोज। ये क्वेश्चन ये नीट में मतलब कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हाफ इंफीरियर का हमेशा पूछते रहता है एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल देता है और एक
किसको घुसा देता है, किसी और को, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे घुसा देगा मस्टर्ड को, और 3 ऑप्शन में क्या रहेगा, प्लम, पीच और रोज रहेगा, ठीक है। अब उसमें से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत कौन होगा तुम्हारा, मस्टर्ड वाला। तो पीपीआर तुम्हारा क्या हो गया, हाफ इंफीरियर, या फिर उसे क्या बोल दिए, पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस में क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है। ओवरी को क्या बोल देंगे, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल पीपीआर, प्लम, पीच और रोज। तीसरा क्या हो गया, इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या होगा, द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड। थैलमस क्या कर रहा है, ग्रो अपवर्ड, ऊपर ग्रो कर रहा है, और पूरे ओवरी को क्या कर दे रहा है, इनक्लोज कर दे रहा है, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इन इट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। जो तुम्हारा कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, वो ओवरी से ऊपर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ओवरी है, ओवरी से ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। हिंस द ओवरी इज सेड टू बी द इंफीरियर, इसलिए ओवरी को क्या बोल दिए, इंफीरियर। किसके अंदर, ग्वाभा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अंदर, ग्वाभा के अंदर, कुकुम्बर के अंदर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अंदर। तो एग्जाम्पल सबका ध्यान रखना, जैसे बोल रहे हैं स्टिकी नोट्स वाला, यहाँ भी उसी तरह से वो डिफिनीशन नहीं लिखोगी तुम, सिर्फ क्या लिखोगी, एग्जाम्पल, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या लिखोगे तुम लोग, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है। फिर आ जाओ तुम पेरीगाइनस, प्लम, पीच और रोज। फिर आ जाओ इपीगाइनस, गुआभा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बस एग्जाम्पल लिखोगे। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस, पीपीआर, पी फॉर पेरीगाइनस, उसमें पीपीआर मतलब प्लम, पीच और रोज। इपीगाइनस, सनफ्लावर। 3 एग्जाम्पल हो गया। देखो कैलेक्स क्या है, प्लांट्स बेचारा लोग क्या बिगाड़ा है। मॉर्फोलॉजी तो बहुत ईजी है, एनाटॉमी तुम लोग कैसे पढ़े होगे जी, मॉर्फोलॉजी तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एनाटॉमी तो उसके इनसाइड पढ़ना है। एनाटॉमी से भी क्वेश्चन तुम लोग का आएगा, है ना, आया है, आएगा। देखो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, कैलेक्स के लिए बताते हैं, द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट फोर ऑफ द फ्लावर। कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी है वो, एंड द मेंबर और कॉल्ड ए सेपल। और कैलेक्स को मेंबर को हम क्या बोल रहे थे, सेपल्स बोल रहे थे ना, और कोरोला के मेंबर को पेटल्स। जनरली सेपल आर ए ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बडिंग स्टेज। जब बड रहता है, जब कली रहता है, तो देखोगे ना कली में क्या होता है, ऊपर से ग्रीन ग्रीन कलर का, वो क्या है, सेपल्स ही है ना, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को, किस स्टेज में, बडिंग स्टेज में, ठीक है। फिर आ जाओ, अब देखो अगर तुम्हारे कैलेक्स में भी देखो, अगर सेपल्स तुम्हारा क्या है, यूनाइटेड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। गैमो मीन्स क्या होता है, यूनाइटेड, ठीक है। अगर तुम्हारा क्या है, सेपल्स अगर यूनाइटेड है मतलब झुंड में है, जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस, समझे। गैमो मतलब जुड़ा हुआ, पॉली मीन्स फ्री, ठीक है। और अगर तुम्हारा सेपल फ्री है तो वो क्या हो गया तुम्हारा, पॉलीसेपलस। गैमो मीन्स फ्यूज्ड और पॉली मीन्स फ्री। अगर तुम्हारा सेपल फ्यूज्ड है तो क्या बोल देंगे, गैमोसेपलस। अगर पेटल फ्यूज है तो क्या बोल देंगे वहां, अगर पेटल फ्यूज हुआ तो वहां क्या बोलेंगे हम, गैमोपेटलस। जैसे यहाँ सेपल फ्यूज है तो यहाँ क्या बोल दिया हम, गैमोसेपलस। अगर उसी तरह पेटल्स अगर फ्यूज हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। अगर सेपल्स फ्री हुआ तो क्या बोल देंगे, पॉलीसेपलस। अगर पेटल्स फ्री हुआ तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। अब देखो कोरोला, कोरोला किससे मिलके बना हुआ है, पेटल्स से मिलके बना हुआ है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर, अलग अलग कलर का होता है ना पेटल्स। किस लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है पेटल्स, क्योंकि उनको कलरफुल होता है ना पेटल्स। क्यों होता है, क्योंकि उनको इंसेक्ट को क्या करना रहता है, अट्रैक्ट करना रहता है फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए क्या करना रहता है, अट्रैक्ट करना रहता है। इसीलिए क्या रहता है, ब्राइटली कलर होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। लाइक कैलेक्स कोरोला में एल्सो भी गैमोपेटलस। अगर पेटल्स यूनाइटेड है, अगर पेटल्स जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, गैमोपेटलस। और अगर पेटल्स फ्री है तो क्या हो गया, द शेप एंड द कलर ऑफ ए कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट। देखोगे अलग अलग फूल का अलग अलग कलर होता है। रोजेज में देख लो, रोजेज में भी अलग अलग वेरिएशन है ना।
रेड रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज, ग्रीन रोज, और क्या क्या रोज, ब्लैक रोज, पर्पल रोज, जितना कलर है सब रोज में डाल दो, है ना। उसके बाद चले जाओ लोटस का अलग कलर, उसके बाद रात रानी देख लो, उसका अलग कलर रहता है ना। तो पेटल्स अलग अलग कलरफुल होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। कोरोला में भी ट्यूबुलर, अब देखो कोरोला का यहाँ पे शेप दिया हुआ है, कोरोला का शेप दिया हुआ है, ये तो ये ट्यूब शेप का हो सकता है, बेल मतलब घंटे शेप का, फनेल शेप का, और व्हील मतलब चक्के के शेप का, अलग अलग हो। देखो ये तुम्हारा कैलेक्स है ना, ये ग्रीन वाला कैलेक्स है, ये क्या है, कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, और ये गाइनोसियम है। जो सेपल आपस में ज्वाइंटेड होते हैं उसे क्या बोल देते हैं, गैमोसेपलस। और गैमोपेटलस फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड होता है उसे क्या बोल देंगे, गैमोपेटलस। और अगर ये पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स अगर फ्री हो, मतलब कि फ्री हो, तो उसे क्या बोल देंगे, पॉलीपेटलस। और पेटल्स फ्यूज हो तो क्या बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल भी दिया ना एनसीईआरटी में, दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, लोटस है फ्री वाले में, रोज है, ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको याद है।